आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हमें यहाँ पढ़ना है। वैसे काफ़ी बेसिक चैप्टर है, इसके पीछे काफ़ी डेरिवेशंस हैं कि इसके फॉर्मूले कहाँ से डिराइव होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। लिमिट्स वगैरह से इसके फॉर्मूले डिराइव होते हैं और काफ़ी मतलब हमारे सामने इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम इसके अंदर इंटरनल इसकी डेप्थ देखेंगे डिफरेंशिएशन की, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन चैप्टर में इसको जस्ट एज अ ऑपरेटर पढ़ना है। जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के साइंस होते हैं, मतलब जैसे 2 + 3 5 होता है ना। 100 - 50 50 होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन d/dx का एक ऑपरेटर है, ठीक है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ साइन x करेंगे तो cos x आता है, d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, d/dx ऑफ tan x होता है sec²x। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूला होते हैं और हम उन फार्मूलों को एक चैप्टर के फॉर्म में याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फिज़िक्स के अंदर और डेरिवेशंस में और मैथ्स के अंदर आगे पूरी कैलकुलस इसी चैप्टर पर निर्भर करती है, पूरी डिपेंड करती है। तो डिफरेंशिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ अ ईजी चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक फंक्शन का होता है, मतलब y = fx का। अब ये y = fx क्या है? y = fx में दो वेरिएबल्स हैं x और y। एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, फंक्शन f है, ठीक है। x वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? तो हमारा ये समझ में आया है कि x वेरिएबल जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है भाई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आया ना। बस सिंपल सी चीज़ें, इनको लिख लीजिए साथ में। और ये जो है y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं है। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम 9th 10th क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही बस एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए x + y = 4 कि हमसे कहा जाए कि इसकी लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन बनाइए ग्राफ में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनाइए तो हम क्या करते थे, इस तरीके से एक चार्ट बनाते थे। यहाँ लिखते थे x, यहाँ लिखते थे y। तो आपको याद होगा यहाँ हम 3 वैल्यूज अज्यूम करते थे, ठीक है, क्योंकि कोई भी 3 वैल्यू से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम यहाँ लिखते थे -1 0 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू को हम अपने मर्जी से लिख देते थे, इंडिपेंडेंटली लिख देते थे, और x की वैल्यू को फिर हम इसमें यहाँ पुट करते थे, जिससे y की वैल्यू आती थी वो फिर हम इसको यहाँ यहाँ -1 पे जो भी आ जाए, 0 पुट करने पर y की वैल्यू। इस तरीके से हमारे सामने 3 पॉइंट्स आ जाते थे और हम एक ग्राफ के ऊपर एक लाइन प्लॉट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पहले भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया है कि कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं था पहले से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, लेकिन अब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है। अब हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम एक चीज़ ध्यान से समझते हैं कि ये ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर किस टाइप का है? तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय dy/dx। dy/dx से डिनोट करते हैं, और f' से भी डिनोट करते हैं, और y' से भी डिनोट करते हैं, और y1 से भी इसको हम डिनोट करते हैं। ध्यान रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन को हम डिनोट कैसे करेंगे? dy/dx, f', y' या y1 कोई भी लिख लीजिए, तीनों चारों का मतलब एक ही है, ठीक है भाई। चारों का मीनिंग एक ही है। अगर कोई dy/dx लिखता है, कोई f' लिखता है, कोई y' लिखता है, कोई y1 लिखता है, चारों का मीनिंग एक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ हमने कितनी बार इनको डिफरेंशिएट किया? मात्र एक बार, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy/dx, f', y' और y1, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट। अब यहाँ पर एक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, छोटी सी बेसिक बात है।
फिर हम इसके बाद इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं कि डेफिनेशन भी थोड़ा पता हो हमें कि डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन बस एक आइडिया होना चाहिए रफली कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए भाई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन is what it is the derivative या डेरिवेटिव की जगह ऐसा लिख दो, इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of dependent variable with respect to independent variable। ठीक है कि नहीं? क्या होता है भाई इसकी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमने आप ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर वाई। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा वाई हो, चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से लेट से कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें लिख लेना चाहिए, अच्छी बात है पता हो तो। अब इसके बाद यहाँ तक हमारे सामने डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एज अ ऑपरेटर फंक्शन, तो यहाँ पर हमें उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या क्या होते हैं देखते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है कि नहीं है? डिफरेंशिएशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब इसको हम 3 पार्ट्स में एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा, कुछ इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन कौन है, और यहाँ पर लिखेंगे इसका डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे भाई? डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हो सकता है। डेरिवेटिव आप कुछ भी बोल दो भाई, एफ डैश एक्स बोल दो, डी वाई बाई डी एक्स बोल दो, ठीक है, वाई डैश बोल दो, और y1 बोल दो, जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फंक्शन है। हम इसको सीखेंगे 1 बाय 1, एक एक फॉर्मूला। सबसे पहला जो हमारे सामने फॉर्मूला होता है वो होता है एक कांस्टेंट के होता है। क्या होता है? कांस्टेंट के। कांस्टेंट के का डिफरेंशिएशन दैट इज सिंपली 0। याद रखिएगा, कांस्टेंट के है ये, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ वेरिएबल नाम की कोई चीज है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल दिखेगा ही नहीं। नंबर सेकंड फॉर्मूला है x की पावर n। ठीक है भाई, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n-1। कुछ नहीं करना है, इस पावर को नीचे ले जाइए और x की पावर n-1 कर दीजिए। नंबर थर्ड फॉर्मूला है हमारे सामने, कुछ एक्सपोनेंशियल को भी देख लेते हैं। e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, वही का वही होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है a की पावर x क्या होगा भाई? a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमने ये 4 फॉर्मूले सीखे, इनके अंदर डिफरेंस हमें समझ में आना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला कांस्टेंट के है। कांस्टेंट के का मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसके नीचे आप लिख सकते हैं एग्जांपल मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर लिख लीजिए, कोई भी नंबर मतलब 5 लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बच्चा कहेगा 0। क्यों? क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, ना x है ना y है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल नहीं होता x y तो वो कांस्टेंट कहलाता है और उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। जैसे कि अगर मान ली कोई कहते हैं पाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो हम कहेंगे अगेन 0। क्यों? क्योंकि पाई और 2 दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर हमसे कोई कहे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सब एग्जाम्पल से ध्यान रखिएगा।
ठीक है, दिस इज नॉट इन द चार्ट, दिस मैटर इज नॉट इन द चार्ट। ठीक है, तो आप आगे एक दो पेज आगे करके लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आप चाहें चार्ट एक जगह लिखना चाहें तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए और दो पेज छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 पेज में लगभग चार्ट बनेगा हमारा। ठीक है, और 2 पेज के आगे आप एग्जाम्पल्स फटाफट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ लिखा किसी ने a² + b³ c + d⁻100f। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, a² + b² c + d⁻100 × f। ठीक है, अब ध्यान से देखो ना, यहाँ पर x वेरिएबल है ना यहाँ y वेरिएबल है। जब x वेरिएबल और y वेरिएबल दोनों ही वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। चाहे कितना ही बड़ा टर्म लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि पावर देख के आप ये वाले फॉर्मूला लगाना शुरू कर दें। जब तक वेरिएबल नहीं होगा तब तक कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन सिंपली 0 कहलाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी अगर फंक्शन होगा, अगर उसका वेरिएबल उसमें नहीं है तो वो डिफरेंशिएशन उसका 0 कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले हमने लिखे, ध्यान से देखिए बहुत। एक लिखा है दैट इज क्या है भाई, x⁻n, और दूसरा लिखा है हमने a⁻x। x⁻n में ये है वेरिएबल और ये n जो है कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। और ये जो है ये है a, मतलब कांस्टेंट, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जैसे हम बता चुके हैं x और y को वेरिएबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो गया, ध्यान से देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अगर वेरिएबल की पावर x है तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज होगा, nx n-1 यूज होने वाला है। और अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दीज 2 फंक्शंस आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। दोनों एक ही जैसे फॉर्मूले, आगे हम बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज सबसे पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर डिफरेंस क्लियर है तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है या फॉर्मूला नंबर 4 लगाना है। ठीक है भाई, तो यहां पर ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद डिफरेंस के बाद अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, छोटे छोटे बेसिक लेवल के। ठीक है भाई, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं भाई, जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज d/dx ऑफ x की पावर हम 100 ले लेते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब फॉर्मूला नंबर 2। तो ये हो गया 100 नीचे आया, x की पावर n-1 मतलब 100-1, बहुत आसान, 99। ठीक है भाई, किसी ने कहा d/dx ऑफ, फिर क्या करा जाए भाई, x की पावर, किसी ने कहा क्या हम फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यूज कर सकते हैं। किसी ने कहा हम भाई 5/7 यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 5/7 बाहर आ जाएगा, x की पावर 5/7 - 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5/7 x की पावर -2/7। दिस इज व्हाट द आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/7 आ गया। ठीक है, किसी ने कहा d/dx ऑफ x की पावर, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर तो सर पाई भी है, हाँ है भाई, तो पाई नीचे आ जाएगा और x की पावर π-1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, π-1। दिस इज व्हाट द आंसर इज, खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, किसी ने कहा कि निगेटिव नंबर, निगेटिव पावर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। रियल नंबर तो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सब कुछ होता है, जो मन में आ जाए वो रियल नंबर है। मान लीजिए -7 लिख दिया किसी ने भाई, x की पावर -7, तो -7 तो नीचे आ गया, बाहर आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर -7 - 1 मतलब -8 हो जाएगा। हाँ या ना। किसी ने कहा d/dx ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/x की पावर 50, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस एक काम कर लीजिएगा, d/dx ऑफ, पहले इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, पहले इसको ऊपर ले जाइए, -50। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, -50 नीचे आ गया। ठीक है, और x की पावर जो हो जाएगा हमारे सामने -50 - 1 मतलब -51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -51। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 से रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपके सामने कवर अप किए हैं। हाँ या ना, इनको नोट कर लीजिए।
ठीक है कि नहीं है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये हमें ओरली आना चाहिए, इन पे हमें दिमाग नहीं लगाना है, इतनी प्रैक्टिस करना है हमें इनकी कि इन पे हम माइंड नहीं लगाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी बस बनते चले जाने चाहिए ओरली। ठीक है, बेसिक चैप्टर स्टार्टिंग की पहली क्लास है, आसानी होती है। फिर अब हम फॉर्मूला नंबर 4 से आते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने कहा कि 4 की पावर x लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, ठीक है, फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है हमें, 4 की पावर x इंटू लॉग ऑफ a कौन है भाई, 4 है, यहाँ पर 4 हो गया बेस e, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे a की जगह, हाँ a की जगह, a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होता बेस में, याद रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कभी नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नेगेटिव नंबर कोई दे दे, मतलब गलत दे दिया उसने कुछ। अब हमारे सामने किसी ने कहा हमसे कि मान लो पाई की पावर x, पाई कांस्टेंट है, बिल्कुल लिख सकते हैं, पाई की पावर x इंटू लॉग ऑफ पाई बेस e, ठीक है, पाई की पावर x लॉग पाई बेस e, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अगर किसी ने कहा हमसे कि d बाई डी एक्स ऑफ, और एग्जाम्पल देख लो भाई, किसी ने कहा 3/2 की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/2 एक कांस्टेंट a की तरह है, तो 3/2 x वैसा का वैसे ही हो जाएगा, और log ऑफ 3/2 लिख दीजिए बेस e के साथ में, हाँ या ना। तो यहां पर ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद हमारे सामने अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर e की पावर x का क्या ताल्लुक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, a की पावर x और e की पावर x में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि e एक कांस्टेंट होता है, जैसा पाई एक कांस्टेंट होता है वैसे ही e भी एक कांस्टेंट होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। क्या होता है भाई, इरैशनल नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 डैश डैश डैश, ठीक है। ये होता क्या है भाई, डैट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, e की जो होता है वो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी करते चले जाइए, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2.71 के लगभग आ जाएगा, एक इरैशनल नंबर हमें प्राप्त होगा, एक इरैशनल नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये कांस्टेंट नंबर है, एक फिक्स नंबर है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, और ये e की पावर x है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद हमारे सामने अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लगाएं, यहाँ पर लेट सपोज कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला यूज करें, a की पावर x की फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस e, हाँ या ना, ex log e बेस e। एक बहुत इंपॉर्टेंट log का फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए, log a टू द बेस a इज 1, ठीक है। हम आगे जाके log चैप्टर कभी पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी डीप में पढ़ेंगे log और भी, लेकिन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, यदि आर्ग्यूमेंट और log का बेस सेम हो जाए तो हमारे सामने उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बात खत्म हो गई, यहाँ पर ये हो गया e की पावर x इंटू 1, मतलब e की पावर x। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x, हाँ या ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो ये हम यहाँ तक हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़े, 4 फॉर्मूले कवर अप किए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इनको नोट कर लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको प्रैक्टिस किया जाता है। फिर इसके बाद हमारे सामने कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि मान लीजिए लॉग का फॉर्मूला होता है, हाँ, जैसे लॉग होता है लॉग ऑफ x, ठीक है, या इसको हम कई लोग लॉग ऑफ मॉड x भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग के आगे जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो क्यों ना मॉड x के अंदर लिखें। तो log x का फॉर्मूला होता है वेरी इंपॉर्टेंट, 1/x, हाँ या ना। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए
बेस में ई की जगह कोई जनरल बेस ए लिखा हो तो क्या करेंगे, इसका भी फॉर्मूला हम चाहें तो याद कर सकते हैं, एक्स 1/x इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने लॉग के दोनों फॉर्मूले हो गए। अब क्या करें भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला साइन एक्स का फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसका डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए कॉज एक्स है। नेक्स्ट है कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है भाई, नंबर 9 है टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 10 है कॉट एक्स का होता है माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स। नंबर 11 है कॉट के बाद आता है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नंबर 12 आएगा कॉजेक एक्स, हाँ या ना, कॉजेक एक्स का होगा माइनस कॉजेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कोसाइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इनमें कोई एक्स्ट्रा कोई हमें अलग से क्वेश्चन सीखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद होने चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट हमें सीधे सीधे लिखना है यहाँ पर ये, हाँ या ना, सीधे सीधे लिखना है, इनको फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद बारह हो गए हमारे सामने, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लिए अच्छे से। अब हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि 12th क्लास का ही चैप्टर है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, नंबर 13। देखो भाई ध्यान से, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन का उल्टा साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होगा दैट इज वेरी सिंपल, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 कॉस इनवर्स एक्स, कुछ नहीं है, ये दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज होता है, बस सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 टैन इनवर्स एक्स का क्या होगा भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नंबर 16 कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जैसे ऊपर वाला है, सिर्फ माइनस साइन लगाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 लिख लीजिए सेक इनवर्स एक्स, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। एंड नंबर 18 तो हमारे समझ में आ ही गया होगा कि माइनस साइन सिर्फ लगने वाला है। क्या लगने वाला है भाई, सिर्फ माइनस साइन लगने वाला है, मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले सेम है, साइन में प्लस, कॉस इनवर्स में माइनस। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के सेम है, टैन इनवर्स में प्लस का साइन आएगा, कॉट इनवर्स में माइनस का साइन आएगा। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला सेम है, क्या है भाई, 1/x अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर -1। सेक इनवर्स में प्लस के साथ आएगा, कॉसेक इनवर्स में माइनस साइन के साथ में आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद इनको फटाफट नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से याद रखना है हमें। ठीक है, बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है, कि जब तक हम 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं इनको अच्छे से याद रहना चाहिए, यस और नो, अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा हमारे सामने फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें पता होना चाहिए, अभी हमारे सामने शायद 12 और 6 18 18 हो गए, 19th फॉर्मूला। ठीक है, 19th फॉर्मूला, जैसे कि हम जानते हैं एक GIF फंक्शन होता है। क्या होता है, GIF फंक्शन। GIF फंक्शन का आंसर जब भी एक्चुअल में आंसर आता है एक इंटीजर आता है। इंटीजर क्या है, एक कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा 0 होता है, बस शर्त ये कि डिफाइन होना चाहिए, व्हेन एवर डिफाइंड, जब डिफाइन होगा, ऐसा नहीं कि डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन और हम कह दें 0। ठीक है कि नहीं है,
इसी तरीके से ये GIF फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भाई? GIF। आगे हम जाके कहीं पढ़ेंगे फ्यूचर में। ये है FPF फंक्शन है। कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी आंसर होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में कोई भी आंसर होगा, ठीक है कि नहीं है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो 0 और 1 की, लेकिन वैरी करती है। क्या करती है? वैरी करती है। वैरी मतलब कैसे करती है? फिलहाल तो आप ऐसा याद रख लीजिए खाली कि उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्या होता है? आगे जाके हम समझेंगे कि इसका 1 क्यों होता है। अगेन यहाँ पर whenever defined, यस और नो। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे कोई डायरेक्ट बोले कि GIF फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आँख बंद करके 0 बोल सकते हैं। FPF फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हमेशा हम आँख बंद करके 1 कह सकते हैं। कोई हमें डाउट की और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हमारे काफ़ी ख़त्म हो गए, लेकिन इसके अलावा भी हमें काफ़ी फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमें आगे जाके मदद देंगे, डिराइव किए जाते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है हमारे सामने x की पावर x। ठीक है, ये डिराइव्ड है, लॉग से डिराइव किया जाता है, लेकिन अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। यस और नो? x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x वही का वही इंटू 1 प्लस लॉग x। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ 2x लिखा है तो आप 2x करके लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है, कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर्मूला मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम कोई भी बदलाव, चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद नंबर 22 अगर हम चाहें तो देख सकते हैं, डैट इज लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। या आप एक काम करिए, लिख लीजिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। या चलो जनरल लिखवा लेते हैं, यहां पर ए स्क्वायर कर दो, इसे क्या कर दो? ए स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ये ए स्क्वायर, जनरल हो गया। इसी तरह से 23rd फॉर्मूला है हमारे सामने, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होगा भाई? यही सेम, बस माइनस की जगह यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। यस और नो? माइनस की जगह प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। इसके बाद और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 24th हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले 18 तक हो चुके हैं। ये जो फॉर्मूले हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं, हम चाहें तो याद करेंगे तो हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फ़ायदा होगा। जैसे कि रूट एक्स है, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं भाई। रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। कहाँ से आता है? रूट है क्या? व्हाट इज दिस रूट? एक्स की पावर 1/2 ही तो है ये, और क्या है? मतलब इसका फॉर्मूला कहाँ से निकला होगा? फॉर्मूला नंबर 2 जो हमारी लिस्ट में है, एक्स की पावर n से निकला है। लेकिन इसको हम याद क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बार बार यूज़ होगा, तो हम बार बार x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाते फिरेंगे, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, सीधे सीधे रटा रटाया अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। यस और नो? इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने 25 में भी, जैसे मान लो और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे 1/x है ना। 1/x का क्या होगा? -1/x स्क्वायर। ठीक है भाई, 1/x है क्या ये? अगर हम देखें तो x की पावर -1 है। अरे ये तो बिल्कुल x की पावर n वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ अप्लाई करोगे ये आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि बार बार रैंडमली ये यूज़ होगा। जब रैंडम यूज़ होगा तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, तो इसलिए हम इसे याद कर लें, हमारे लिए काफ़ी बेहतर है ये। और ये पूरी एक लिस्ट है फॉर्मूलों की। ठीक है, ये पहला हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, जो कि पहला वीडियो है, और मैंने लगभग फॉर्मूले पढ़ा, बताते बताते ही क्लास मतलब एक काफ़ी टाइम हो जाएगा, हो गया है। तो इसलिए अब अगले उसमें हम रूल्स ऑफ
डिफरेंशिएशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।